नमस्कार साथियों, माय चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल कितना होता है, अपने आज जानेंगे। तो इससे पहले अपने जानेंगे इसकी सामान्य जानकारी। भारत में क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान द्वारा केंद्र व राज्य सरकार में अलग अलग शक्तियों का उल्लेख होता है। अलग अलग दायित्वों का अलग अलग अधिकार होते हैं। केंद्र सरकार के अलग अधिकार होते हैं, राज्य सरकार के अलग अधिकार होते हैं। उसे बोलते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। भारत के संविधान में अपने देखें तो संघात्मक शासन प्रणाली भाग 5वां जब पढ़ते हैं अपने, भाग 5 में केंद्र सरकार का वर्णन है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। और राज्य सरकार का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार का वर्णन किया गया भाग 6 में। केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 में, और राज्य सरकार का उल्लेख है भाग 6 में। व्यवस्थापिका राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका। तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। साथ में भारत की जो व्यवस्था है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है वो दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका जिसमें एक जो कार्यपालिका का 2 प्रधान होते हैं। एक तो नाम मात्र कार्यपालिका या नाम मात्र का प्रधान कहते हैं जिसे कार्यपालिका का, और एक होता है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका नाम मात्र किसे कहते हैं, जिसे संविधान द्वारा शक्तियां तो दी गई है, शक्तियों का तो उल्लेख है, लेकिन वो वास्तव में प्रयोग नहीं करता अपनी शक्तियों का। और वास्तव में प्रयोग कौन करता है उन शक्तियों को, वास्तविक कार्यपालिका उपयोग करती है। तो भारत में जो है नाम मात्र की, केंद्र सरकार में जो नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद। तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, केंद्र सरकार में भी संसदात्मक शासन प्रणाली है, और राज्य सरकार में भी संसदात्मक शासन प्रणाली है। केंद्र की तरह ही राज्य में भी जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका है। तो राज्य में नाम मात्र की कार्यपालिका में शामिल होता है राज्यपाल, और वास्तविक में होता है मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद। राज्यपाल को शक्तियां तो दी गई है संविधान द्वारा, सारी शक्तियां निहित होती है, लेकिन उनका वास्तव में प्रयोग कौन करता है, उसकी मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 163, 164, 166, 167 में किया गया है। इन 4 अनुच्छेदों में जो है हम जानेंगे मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री के बारे में। क्या क्या वर्णन किया गया है, क्या क्या शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास और मुख्यमंत्री के पास। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में जो है मंत्रिपरिषद की जो है स्थिति का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद की स्थिति का उल्लेख है अनुच्छेद 163 में। तो इसके भी 3 पार्ट है,
अनुच्छेद 163 एक में क्या है? अनुच्छेद 163 एक में है कि राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए, राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान, मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान जो है मुख्यमंत्री होगा, जिसका प्रधान जो है मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163 एक में क्या है कि राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और ये भी लिखा है अनुच्छेद 163 एक में, मंत्री परिषद जो है राज्यपाल की सब विवेकीय शक्तियों को छोड़कर, सब विवेकीय शक्तियों को छोड़कर जो है सारे जो राज्य के अधिकार है या राज्यपाल के जो अधिकार या कार्य है उनको प्रयोग करने का जो है, उनका अधिकारों व कार्यों का प्रयोग करने का अधिकार जो है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद को होगा, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद को होगा। सब विवेकीय शक्तियां, जैसे राज्यपाल के पास सब विवेकीय शक्तियां हैं कि वह किसी विधेयक को अनुच्छेद 200 के तहत स्वीकार भी कर सकता है, राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है, कुछ जो है उसके विवेक पर निर्भर होती है। उनके अलावा जो भी विषय होंगे, जो भी कार्य होंगे, वो राज्य के जो भी कार्य होंगे वो कौन करेगी? वो उनका प्रयोग करने का अधिकार जो है मंत्री परिषद को होगा, वह उसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो एक बार पुनः अनुच्छेद 163 एक में क्या है कि राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। सब विवेकीय शक्तियों को छोड़कर, सब विवेकीय जो शक्तियां राज्यपाल की हैं उनको छोड़कर सारी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार मुख्यमंत्री व उसकी मंत्री परिषद को होगा। अनुच्छेद 163 एक में है। तो इसके 3 पार्ट है। अनुच्छेद 163 2 में राज्यपाल अपनी किसी भी विषय पर जो है विवेक का अधिकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यानी सब विवेकीय जो शक्ति है उसे राज्यपाल को प्रयोग करने का अधिकार होगा। उसको किसी भी विधिमान्य न्यायालय में जो है उसे प्रसन्नगत नहीं किया जा सकता या कहीं भी उसे जो है प्रसन्नगत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 163 2 में है कि राज्यपाल अपनी सब विवेकीय शक्तियों का किसी भी विषय पर प्रयोग कर सकता है, उसको जो है कहीं भी प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 163 2 में ये है। अनुच्छेद 163 3 में है कि राज्यपाल जो सहायता एवं सलाह मंत्री परिषद से लेता है वो किसी भी न्यायालय में जांच के लिए नहीं भेजी जा सकती, ना उस पे जांच की जाएगी, ना ही किसी न्यायालय में भेजा जाएगा। चाहे राज्यपाल को मंत्री परिषद किसी भी प्रकार की सलाह दे या मंत्री परिषद से किसी भी प्रकार की राज्यपाल सहायता ले, तो किसी भी न्यायालय में जो है उसकी सहायता एवं सलाह को जो है न्यायालय में नहीं, जांच के लिए नहीं रखा जाएगा। अब अपने जानेंगे अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के भी जो है 5 पार्ट है। 164 में क्या है? मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री की नियुक्ति, योग्यता, शपथ, त्यागपत्र, कार्यकाल, वेतन व भत्ते, मंत्री परिषद की संरचना आदि का उल्लेख है अनुच्छेद 164 में। तो सर्वप्रथम इसके 5 पार्ट है।
164 के, तो अनुच्छेद 164 का पहला पार्ट पढ़ते हैं हमने। अनुच्छेद 164 एक में क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करेगा। यानी कि 164 में क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा एवं मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और नियुक्ति कौन करता है? दोनों की, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की राज्यपाल करता है। 164 में यह भी है योग्यता। योग्यता यह है कि मुख्यमंत्री के लिए योग्यता है कि वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। और मंत्रिपरिषद के लिए व मुख्यमंत्री के लिए यह भी योग्यता है कि वे विधानसभा व जो विधानमंडल होता है राज्य का, उसमें एक सदन भी हो सकता है, द्विसदन सदन भी हो सकता है। विधानसभा व विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर अंदर जो उसे सदस्यता लेनी होगी। अनुच्छेद 164 एक कै जो है 91वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह जोड़ा गया। मंत्रिपरिषद की जो है आकार निर्धारित किया गया। इसमें राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार निर्धारित किया गया। संख्या कितनी होगी? जितने विधानसभा के सदस्य हैं उस राज्य में, जो निम्न सदन जो होता है विधानसभा, विधानमंडल का जो निम्न सदन होता है विधानसभा, उसके जितने सदस्य हैं उसके मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होंगे। यानी मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? विधानसभा के जितने सदस्य हैं उसमें मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे अपने करें राजस्थान में बात करें, राजस्थान में विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा है, जिसमें एक ही सदन है अभी तक राजस्थान में। तो विधानसभा में कितने सदस्य हैं? राजस्थान में 200 सदस्य हैं। तो 200 का 15% जो है 30 होता है। यानी कि मुख्यमंत्री सहित 30 सदस्य से अधिक की मंत्रिपरिषद नहीं होगी राज्य में। मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद में जो है 3 तरह के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इनके अलावा वर्तमान में संसदीय सचिवों की भी नियुक्ति करने लग गए हैं। वो भी मंत्री की ही उनमें पावर होती है, संसदीय सचिव। इसमें जो है सारा जो भार जो होता है, मुख्य जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। जो मंत्रिमंडल बोलते हैं अपने मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद की ये संरचना जिसमें 3 मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो मंत्रिमंडल आता है एक शब्द, उसमें कौन शामिल होते हैं? मंत्रिमंडल में जो है मुख्यमंत्री व ये कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। मंत्रिमंडल जो शब्द जो जोड़ संविधान में नहीं था, 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में जोड़ा गया ये मंत्रिमंडल शब्द। तो
164 में जो है आकार व संरचना है, और 164 ख में भी 91 में इसे जोड़ा गया था ये भी कि दल बदल के आधार पर जो भी विधानमंडल का सदस्य विधानसभा या विधान परिषद तो अयोग्य हो गया तो वो मंत्री नहीं बन सकता है। तो ये अनुच्छेद 164 ख में है। अनुच्छेद 164 का पार्ट 2 164(2) में क्या है कि मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगी। 164(2) में क्या है कि मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करेगी। प्रसाद पर्यंत मतलब आशीर्वाद पर्यंत, जब तक राज्यपाल का आशीर्वाद है उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगी। यानी ये लिखा तो राज्यपाल है, लेकिन वास्तव में जो है इन्हें जब मुख्यमंत्री कहता है राज्यपाल को कि मंत्री परिषद को जो है भंग किया जाए, तब जो है राज्यपाल जो है मंत्री परिषद को जो है भंग करता है। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद को भंग करता है। तो इसमें जो ये हो गया व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। यानी कि एक मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से जो है किसके प्रति जवाबदेह होगा या उत्तरदायी होगा? राज्य के राज्यपाल के प्रति, और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह से। ये भी है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद अगर विधानसभा में बहुमत खो दे तब भी जो है इनको त्याग पत्र के लिए कह सकता है। विधानसभा में बहुमत खो दे तो भी त्याग पत्र के लिए कह सकता है। और नई मंत्री परिषद का व मुख्यमंत्री का गठन भी राज्यपाल कर सकता है, अनुच्छेद 164(2) के तहत। और अगला जो है अनुच्छेद 164 का पार्ट 3, इसमें यह है कि मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होगी। यानी कि जो है मंत्री परिषद जो है अपने जो भी कार्य करती है, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि संपूर्ण मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। विधानमंडल के न्यूनतम सदन के प्रति जो है उत्तरदायी होगी। जो मंत्री परिषद जो भी कार्य करती है, जिस भी विषय पे कार्य करती है, चाहे वो एक मंत्री कार्य करता है चाहे सारे मंत्री कार्य करते हैं, वो किसी उस विभाग से संबंधित हो या न हो, जो भी कार्य किया है उसका जो है सभी को समर्थन करना होगा। अगर समर्थन नहीं करेगा किसी भी कार्य में तो वो जो विधानसभा जो है वो अविश्वास ला सकती है। तो एक मंत्री के विरुद्ध अगर वो पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को जो है त्याग पत्र देना होगा। यानी सामूहिक रूप से जो है पूरी मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि जिम्मेदार होगी। एक मंत्री का अन्य मंत्रियों को सपोर्ट करना होगा और अन्य मंत्रियों का एक मंत्री का सपोर्ट करना होगा। इसका अर्थ होता है सामूहिक उत्तरदायित्व का। अगर वो नहीं करेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद में उन्हें जो है अपना त्याग पत्र देना होगा राज्यपाल को। 164(3) में तो सामूहिक उत्तरदायित्व है। यानी कि अगर मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है अपने इसमें पढ़ सकते हैं। स्पष्टता सामान्यता को जो कार्यकाल तो होता है 5 वर्ष, लेकिन ये वास्तव में कार्यकाल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो अपने 164 और 164(2) और 164(3) में पढ़े तो मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद का जो है कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है,
क्योंकि वो एक तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से विधानसभा में। जब तक उन्हें विधानसभा में बहुमत है, जब तक राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत है, तब तक वो मंत्री रहेंगे, अन्यथा उन्हें जो है अपना त्याग पत्र देना होगा या पद से हटना होगा। यानी निश्चित नहीं है, अगर विधानसभा में बहुमत रहा तो वो 5 से अधिक वर्ष भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री और 5 वर्ष से कम भी रह सकते हैं वो। ठीक है। अनुच्छेद 164(4) में ये उल्लेखित है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री बना दे, किसी भी व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। किसे बनाया जा सकता है? जिसे विधानसभा बहुमत प्राप्त हो और मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगर तो उसके लिए योग्यता जो है वो है अनुच्छेद 164(4) में है कि वो 164(4) में ये है कि विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। 6 राज्यों में तो विधान परिषद है, बाकी में एकल सदनीय है विधानसभा। तो विधानमंडल के जिनमें 1 सदन है या 2 सदन है, 2 सदन है तो वहां दोनों सदनों में से किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। अगर 1 सदन है तो विधानसभा की जो है सदस्यता लेनी होगी। अगर नहीं भी है उसके पास सदस्यता, यानी कि वो विधानसभा का भी सदस्य नहीं है, विधान परिषद है तो विधान परिषद का भी सदस्य नहीं है, तो वो मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा या मंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद उसे 6 महीने के अंदर अंदर जो है विधानसभा या विधान परिषद की उसे सदस्यता लेनी होगी, अनिवार्य। अगर नहीं लेता है तो उसे अपने पद से त्याग पत्र या इस्तीफा देना होगा। 6 महीने के अंदर अंदर विधानमंडल की मुख्यमंत्री या उसकी जो मंत्री परिषद है उसे सदस्यता लेनी होगी अनिवार्य रूप से। अगर नहीं लेता है तो उसे अपने पद से 6 महीने के बाद में त्याग पत्र देना होगा। अनुच्छेद 164(4) में है। अनुच्छेद 164(5) में 164(5) में ये है इनकी सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, आवास आदि का उल्लेख है। मंत्री परिषद की वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, आवास आदि का उल्लेख अनुच्छेद 164(5) में है। जो इनको वेतन भत्ते जो मिलते हैं वो दूसरी अनुसूची के अनुसार मिलते हैं और इनको निर्धारित कौन करती है? उस राज्य की विधानमंडल जो है निर्धारित करती है इनके वेतन व भत्ते, कितने वेतन देना है, क्या सेवा शर्तें होगी, तो वो 164(5) में है। अनुच्छेद 164 में क्या पढ़ा आपने? अनुच्छेद 164 में पढ़ा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो क्या पढ़ा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद को शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। योग्यता का क्या होती है? योग्यता ये है कि वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद की योग्यता ये है कि वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर अंदर जो है उसे सदस्यता लेनी होगी। और क्या पढ़ा? और ये पढ़ा कि कार्यकाल कितना होता है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन उनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनका कार्यकाल तब तक रहता है जब तक उन्हें विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। अगर विधानसभा में बहुमत है तो मुख्यमंत्री और मंत्री रहेंगे, अगर नहीं है तो उन्हें अपना पद से त्याग पत्र देना होगा। कार्यकाल हो गया। अब जो है अपना त्याग पत्र जो है मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। वेतन व भत्ते, अन्य सुविधाएं जो है उन्हें दूसरी अनुसूची के अनुसार मिलती है और उनका निर्धारण जो है उस राज्य का विधानमंडल करता है। अब मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद से संबंधित जो है तीसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 में वैसे तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है,
लेकिन उनका संबंध जो है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद से ही है। 166 में क्या है कि राज्य के सभी कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के औपचारिक रूप से जो है राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। क्या है 166 में? राज्य के कार्यपालिका कार्य जो है वो औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, लेकिन जो है उनका वास्तव में औपचारिक या नाम मात्र से, लेकिन उनका वास्तविक प्रयोग कौन करता है? उन कार्यपालिका के कार्यों का वास्तविक प्रयोग करता है मुख्यमंत्री व उसकी मंत्री परिषद। तो मुख्यमंत्री क्या होता है? इस कारण मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्य का जो है वास्तविक जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है, और इस कारण ही जो है राज्यपाल जो है नाम मात्र का जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है। यानी सारे कार्य जो है अनुच्छेद 166 के तहत जो कार्यपालिका संबंधी कार्य है वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे औपचारिक रूप से, लेकिन करेगा कौन? मुख्यमंत्री व उसकी मंत्री परिषद करेगी। इसलिए राज्य का कार्यपालिका प्रधान वास्तव में कौन होता है? मुख्यमंत्री, और नाम मात्र में कौन होता है? राज्यपाल। अगला अनुच्छेद है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद 167। इसमें क्या है कि राज्यपाल को जानकारी देने संबंधी मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यानी कि राज्यपाल जो है जानकारी मांगता है तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि वो उसको जो है जानकारी दे राज्यपाल को। इसका उल्लेख अनुच्छेद 167 में है। इसमें ये उल्लेखित है कि जो मंत्री परिषद जो है प्रशासन संबंधी एवं व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों पे जो भी निर्णय लेती है उसकी जानकारी जो है वो राज्यपाल को दे, या किसी एक मंत्री ने जो है किसी विषय पे जो है अपना निर्णय लिया है प्रशासन या व्यवस्थापन संबंधी, तो वो राज्यपाल की इच्छा से जो है संपूर्ण मंत्री परिषद के समक्ष विनिश्चय के लिए रखा जा सकता है। तो ये कर्तव्य होता है राज्यपाल को जानकारी देना। किसका? मुख्यमंत्री का। इस अनुच्छेद के तहत जो है मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल व मंत्री परिषद के रूप में कड़ी का कार्य करता है, बीच में जॉइंट का कार्य करता है दोनों के बीच में मुख्यमंत्री, कि वो जो है मुख्यमंत्री की जो कोई भी किसी विषय पे प्रोग्रेस कर रही है, कार्य कर रही है, या कोई कानून निर्माण का कार्य कर रही है, तो उसकी जानकारी जो है राज्यपाल मांगता है तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री देता है सूचना समय समय पे। तो आज अपने जाना कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। राज्य की जो कार्यपालिका में राज्यपाल शामिल होता है, वह मुख्यमंत्री शामिल होता है, वह उसकी मंत्री परिषद शामिल होती है, और राज्य का महाधिवक्ता शामिल होता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री का व मंत्री परिषद का के लिए जो है पद के लिए योग्यता क्या है? उन्हें शपथ कौन दिलाता है? उनका कार्यकाल कितना होता है? उनको वेतन भत्ते कितने मिलते हैं? वो अपना त्याग पत्र किसको दे सौंपता है? सेवा शर्तें आदि का उल्लेख के बारे में अपने जानकारी प्राप्त की। तो अन्य जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल नेम है टीचिंग विद शैलेंद्र सर। जरूर आप सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।